आप सभी को नमस्ते। पिछले दिनों एक स्ट्रीम हमने हेमंत परवार जी के साथ की थी, जो चेहरा आप मेरे साथ में देख रहे हैं। और उसमें सोसाइटी के लोगों का एक अद्भुत स्नेह उनकी स्ट्रीम पे मिला था। आज फिर एक बार हमारे साथ वो उपस्थित हैं सोसाइटी की बहुत सारी समस्याओं के साथ में। लेकिन इस बीच में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है, और वो परिवर्तन ये है कि अब हम इलेक्शन के मोड पे चले गए हैं। मतलब मैं सोसाइटी के अंदर लगभग 2.5 साल से रहता हूँ, और हेमंत जी लगभग 1.5 साल से उपस्थित हैं। तो आमतौर पर हम देखते हैं कि हर सोसाइटी की कुछ अपनी समस्याएं होती हैं। जैसे सीपेज एक बड़ी कॉमन सी समस्या होती है, कुत्तों की एक बड़ी कॉमन सी समस्या होती है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मतलब मंदिर है, या और इस तरह के वो होते हैं, या और बहुत सारी लीगल या टेक्निकल इश्यूज सोसाइटी के अंदर होते हैं। मैं उनके विषय में बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन जो लोग इन सारी समस्याओं से जुड़े हुए होते हैं वो, या इन पे काम करते हैं वो, इनको एड्रेस करते हैं। तो आज हमारे साथ हेमंत जी उपस्थित हैं। और एक बड़ा परिवर्तन हमारी पिछली मुलाकात में और इस मुलाकात में ये है कि पिछली मुलाकात जब हमारी हुई थी तो हम इलेक्शन वाली पोजीशन पे इतने सीरियस मोड पे नहीं थे। अब चूंकि इलेक्शन जो है वो उसकी डेट आ चुकी है, वो डेट भी हेमंत जी बताएंगे। और एक बड़ा परिवर्तन ये भी है कि हेमंत जी एज ए कैंडिडेट आज हमारे साथ उपस्थित हैं। वो इलेक्शन फाइट कर रहे हैं। तो उनके कुछ काम मैं जानता हूँ जो उन्होंने सोसाइटी के लिए किए हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि हेमंत जी ये बताएं कि भाई आप चूंकि इलेक्शन फाइट कर रहे हैं, तो अब चूंकि कोई भी कैंडिडेट जब इलेक्शन के बोर्ड पे जाता है तो कहीं ना कहीं उस एक सोशल इमेज लेके जाता है। उसने कुछ काम कराए हुए होते हैं सोसाइटी के अंदर, तब लोग उससे थोड़ा सा आकर्षित होते हैं। तो आज हेमंत जी से मैं ये सवाल करूंगा कि हेमंत जी, आप चूंकि इलेक्शन की एक प्रक्रिया में शामिल हो चुके हैं, तो मैं आपके कामों के विषय में जानता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि बाकी लोग जो सोसाइटी के अंदर हैं, जो एज ए वोटर आएंगे, वोट देने के प्रोसेस में रहेंगे, वो, उनको भी थोड़ा सा आपके विषय में पता चले। तो मुझे थोड़ा सा सिलसिलेवार तरीके से ये बताइए कि पिछले 1.5 साल में जो एक कामों की सूची आपके पास है, जो भी सोशल, टेक्निकल या लीगल फाइट आपने इस सोसाइटी के लिए किया है, उसका कुछ सिलसिलेवार ब्यौरा आप दे सकें तो मेरा निवेदन है आपसे कि आप जो है उसके विषय में थोड़ी सी हमें जानकारी दीजिए हेमंत जी। सबसे पहले चरणजीत जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि जी। आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। जी, थैंक यू। दूसरा ये है कि बात रही इलेक्शन की, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हम्म। हम लोग नहीं चाहते थे कि इलेक्शन हो जब तक कि सोसाइटी में पूरा काम कंप्लीट ना हो जाए। अभी ये सोसाइटी इनकम्प्लीट है, बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं जो कंप्लीट होनी है, और इलेक्शन हम चाहते थे कि उसके बाद ही हो। उसके लिए हम लोग गए, एडीएम जी से मिले, अथॉरिटी भी हम 10 से 15 बार गए वहाँ, एसीओ से, ओएसडी से, सबसे मिले। हमने एक अपनी एप्लीकेशन भी लगाई कि सोसाइटी में काम इनके कंप्लीट है तो आप इलेक्शन अभी ना कराएं। बट हम लोग इलेक्शन को अभी रुकवाने में कामयाब नहीं हो पाए, तो इलेक्शन हम लोगों पे ऊपर थोप दिया गया है। तो अब मैं भी इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, क्योंकि जो काम हम लोग स्टार्ट करा चुके हैं, मैं नहीं चाहता कि वो काम अधूरे रह जाएं, जी। या कोई गलत आदमी आए और हमारी चीज़ें जो हमने अब तक मेहनत की है वो जी, ख़राब हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो इलेक्शन फ़ाइट करना अब हमारी भी एक मजबूरी है, हम्म। तो हम लोग इलेक्शन फ़ाइट कर रहे हैं। बाकी रहा काम की बात, तो जब हम लोग यहाँ करीबन 1.5 साल पहले आए तो बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने ऑब्ज़र्व की, जिनमें इम्प्रूवमेंट कराने की ज़रूरत थी या कंप्लीट कराने की ज़रूरत थी। हम्म। उसमें पहली इशू था सिक्योरिटी का। हम्म। तो उसमें कई सारी चीज़ें थी कि बे सिक्योरिटी में लोग पहले फ़ोन नहीं करते थे कि आपके पास कोई गेस्ट आया है नहीं आया है, हम्म। मैन मैन गेट से। हम्म। और लोगों की गाड़ियों के ऊपर कूपन्स नहीं लगे हुए थे हम्म। कि भाई वो गाड़ी यहाँ जेपी अमन से बिलोंग करती है नहीं। सो उन सब चीज़ों पे हमने सिक्योरिटी हेड से बात की, उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कराया। तो आज चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये नहीं कहता कि 100% हो गई हैं, बट डेफिनेटली इम्प्रूव हुई हैं, और आगे भी हम इन चीज़ों पे काम करते रहेंगे। लेकिन काफ़ी एक इम्प्रूवमेंट है, उसको महसूस भी करते हैं। जी। उसके अलावा हम एक चीज़ देखते हैं कि हमारे सोसाइटी में सीपेज का बहुत बड़ा इशू था,
और बेसमेंट की तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब थी। हम्म। तो उस चीज़ को लेके हम टावर टू टावर लोगों से मीटिंग की, लोगों से बात की, उस प्रॉब्लम पे डिस्कशन किया और लोगों को साथ लेके, लोगों ने भी हम्म हमारी काफ़ी मदद की, उनको साथ हम्म लेके हमने बिल्डर से बात की कि ये चीज़ें सही होनी चाहिए, ये इश्यूज फिक्स होने चाहिए और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। जी। तो कुछ संघर्ष के बाद ये चीज़ें मान ली गई कि ये हम्म होनी चाहिए हम्म और वो काम शुरू करा दिया गया। हम्म आप देखेंगे कि बेसमेंट में एक केमिकल से ट्रीटमेंट किया जा रहा है। हम्म। काफ़ी हद तक वो बेसमेंट में किया जा चुका है और बाकी जो पेंडिंग वर्क है वो अभी चल रहा है। हाँ, उसका तो खैर मैं मतलब वो एक व्यक्तिगत रूप से भी उसका भुगती हूँ। जहाँ मेरी गाड़ी बेसमेंट में खड़ी होती थी, उसके जस्ट ऊपर से एक मतलब फव्वारा टाइप का एक वहाँ से बहता था। लेकिन अब भी वो बिल्कुल ड्राई एरिया है। और एक थोड़ी सी प्रॉब्लम मेरे अपने उसमें थी, वॉशरूम में भी थी। तो वहाँ भी अभी मतलब ठीक ठाक है पोजीशन। तो ये तो मतलब मेरी नॉलेज में है पूरा काम आपका। बाकी आप और बताइए, आप क्या क्या इश्यूज। उसके अलावा आप देखेंगे कि हमारे टावर्स के बाहर जो प्लास्टर है जी। वो काफ़ी ख़राब है, झड़ा हुआ है और पेंट भी ख़राब हो रखा है। जी। और भी बहुत सारे सोसाइटी में जैसे क्लब नहीं है या जो छोटा क्लब है वो ओपन नहीं है हम्म या बाउंड्री वॉल कंप्लीट नहीं है। हम्म तो इन सब चीज़ों को लेके हम लोग अथॉरिटी गए, हम्म। हमने अथॉरिटी में रिक्वेस्ट की, एप्लीकेशन लगाई जी। और अथॉरिटी का सर्वे करवाया। हम्म तो सर्वे में ये चीज़ आई कि हम लोग सही हैं और ये चीज़ें इनकम्प्लीट हैं। हम्म और उसके बाद अथॉरिटी ने बिल्डर के लोगों को बुलाया, एक मीटिंग कराई और उन्होंने एक लेटर इशू किया बिल्डर को कि ये सारे काम कंप्लीट होने चाहिए। जी। आप देखोगे कि टावर एक से अब काम स्टार्ट हो चुका है, प्लास्टर हो रहा है हाँ हाँ, वो काम स्टार्ट हो और चुका उसके है। बाद पेंट भी होगा। हम्म। तो ये चीज़ें भी जो जो काम हमने उन्हें गिनवाए वो भी काम भी स्टार्ट हो चुके हैं। जी। तो ये एक काम था। हम्म इसके अलावा शुरू में हम देखते थे कि रात को कुछ लोग ओपन एरिया में ड्रिंक करते हैं, बाहर हम्म की सोसाइटी से आके यहाँ ड्रिंक करते हैं। हम्म तो उस चीज़ को लेके हम लोगों ने एक ड्राइव चलाई, हमने लोगों को इकट्ठा किया हम्म कि सब लोग मिलके चलते हैं, जो ऐसा काम कर रहा है हम्म ये गलत है, इन सब लोगों से पहले रिक्वेस्ट करेंगे और जो सोसाइटी का नहीं है उसको हम्म। सोसाइटी से बाहर किया जाएगा। बिल्कुल। तो हमने वो ड्राइव चलाई और उसका रिजल्ट ये है कि आज चीज़ें आप देखोगे कि बाहर ओपनली आपको कोई ड्रिंक करता हुआ नहीं मिलेगा। और उससे सभी को बेनिफिट मिला है कि हमारी फैमिली रात को भी घूम सकती है, फिर सकती है, या उस तरह का जो थ्रेट था वो कम हो गया है, कम अब हो ना गया। के बराबर है। हम्म आप देखोगे कि अब सोसाइटी में चीज़ें ठीक हो गई हैं। हम्म इसके अलावा एक बहुत बड़ा इशू था इलेक्ट्रिसिटी का। हम्म आप देखोगे कि हमारे सोसाइटी में हम्म। परमानेंट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं था। जी। तो उस चीज़ को लोग लेके भी हमने लोगों को इकट्ठा किया, बिल्डर से बात की और हमने प्रोटेस्ट भी किया जाके हम्म कि ये होना चाहिए। अब वो उस चीज़ पे अग्री हो गए हैं और ऑलमोस्ट 95% काम कंप्लीट है और एक बहुत शॉर्ट टर्म में ये काम स्टार्ट हो जाएगा। इवन आप देखेंगे कि यूपीसीएल ने अपने कनेक्शंस और मीटर्स लगाने शुरू कर दिए हैं ओके। और आज हमारे पास परमानेंट कनेक्शन अप्रूव हो गया है इस सोसाइटी के लिए। इस पे थोड़ी सी मैं डिटेल चाहूँगा आपसे। ये जो कनेक्शन की बात आप कर रहे हैं, ये क्या मतलब एक व्यक्तिगत मीटर होगा हर व्यक्ति का, मतलब डायरेक्ट उसके साथ में? जैसे अभी हाँ, हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो सोसाइटी के थ्रू आती है, बिल्कुल। सोसाइटी के मीटर से। तो ये जो मीटर होगा, ये जैसे हम अपने प्लॉट में लगवाते हैं उस तरीके से होगा मतलब? हाँ, सबका एक इंडिविजुअल मीटर होगा ये हम्म। और ये यूपीसीएल के थ्रू लगाया जाएगा अच्छा और अच्छा। उन्हीं को आपको बिल की पेमेंट करनी ओके है। ओके, चलिए ये बहुत अच्छा है। जी। एक एक इशू इस सोसाइटी के अंदर पिछले करीब 2 साल से हम जो फेस कर रहे हैं वो कुत्तों का है। जो स्ट्रीट डॉग जिनको हम कहते हैं, तो वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम सोसाइटी के अंदर। इस पे कुछ किया है आपने? आ, ये प्रॉब्लम्स हमारे नोटिस में भी आई थी। हम्म हमने देखा कि लोग कुत्तों को पार्क में या कहीं भी खाना खिला रहे हैं, हम्म जिसकी वजह से छोटे बच्चे जो पार्क में खेलने जाते हैं हम्म तो उनको कुत्ते काट लेते हैं या उस हम्म तरह की परेशानी आ रही थी। हम्म
तो हम इस परेशानी को लेके भी बिल्डर के पास गए, उन्हें हम्म बताया कि इस तरह की प्रॉब्लम है और छोटे बच्चों को बहुत बड़ा थ्रेट है। हम्म तो उनके लिए कुत्तों को खाना खिलाने के लिए अलग से फीडिंग पॉइंट होने चाहिए, हम्म जिससे कुत्ते पार्क में नहाएं हम्म और बच्चे सेफ रहें, क्योंकि वो जो चाइल्ड प्लेइंग एरिया है, तो हम्म। उस प्लेइंग एरिया में आ रहे हैं और बच्चों को काट जाते हैं। हाँ, वो कई इशू तो हुए इस तरह के। अब ये, और हम लोगों से रिक्वेस्ट, मैं इस वीडियो के द्वारा भी रिक्वेस्ट करूंगा लोगों से हम्म कि प्लीज़ डॉग्स को फीडिंग पॉइंट पे ही फीड करें। हम्म। तो हम लोगों ने 3 फीडिंग पॉइंट सोसाइटी के अंदर बनवाए। बन भाई, ठीक। और कुछ ऐसे चीज़ें हों जो जिन पे आपने काम किया है। वैसे तो समस्याएं तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन मेन मेन जो मतलब एक बहुत डेली वेजेस की एक बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आदमी फेस करता है। तो कुछ और, जैसे एक बीच में मंदिर का इशू था, तो अभी तो खैर निर्माणाधीन है, उससे रिलेटेड कुछ और ऐसी चीज़ें हों या और कोई इशू हों जो जिनको आपने एड्रेस किया हो। हाँ, मंदिर का आप देखेंगे कि बिल्डर मंदिर को बनवा रहा है, एक बड़ा मंदिर बन रहा है, हम्म। लेकिन वहीं एक छोटा सा मंदिर और भी है। हम्म। वो आप देखोगे कि 1 या 1.5 साल पहले, 1 साल पहले वो मंदिर बना है। बना है, हाँ, उससे पहले नहीं था। तो समस्या क्या थी कि जैसे यहाँ की लेडीज़ को पूजा के लिए बाहर जाना पड़ता था, हम्म। तो हमने ये कोशिश की कि लेडीज़ बाहर ना जाएं, हम्म सोसाइटी के अंदर ही मंदिर हो, हम्म जिससे कोई सिक्योरिटी का उस तरह का इशू ना आए उनके साथ। तो हमने एक छोटा सा मंदिर, जहाँ शिवलिंग और उससे परिवार है, हम्म उसको लोगों के साथ मिलके बनवाया। हम्म। और अब बिल्डर ने बड़ा मंदिर बनवा दिया है, जो हाँ, कि कुछ टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक। एक 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 शब्द मैंने सुना है, क्रेडिट नोट। तो उसके विषय में थोड़ा बताइए। हालांकि मेरे साथ वो इशू नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन जैसे हम नीचे सोसाइटी में पार्क में जाते हैं तो बहुत सारे लोगों के मुंह से सुनता हूँ मैं ये शब्द को। तो इसके विषय में थोड़ी सी जानकारी दीजिए कुछ, ये क्या है क्रेडिट नोट का जो इशू है। ये क्रेडिट नोट क्या है? एक्चुअली बिल्डर ने कुछ लोगों को जो फ्लैट हैंड ओवर किए थे, वो काम कंप्लीट करके नहीं दिया था। जी। तो उन्होंने उसके बिहाफ पे उन लोगों से बोला कि आप अपना काम करा लीजिए, और हम जो आपका खर्च होगा, हम्म वो एक मिनिमम वो आपको दे दिया जाएगा, हम्म। और उसको आपके मेंटेनेंस अकाउंट में एडजस्ट कर दिया जाएगा। ठीक। तो वो चीज़ बिल्डर ने लोगों को रिटर्न में लिख के दी थी, लेकिन लोगों ने अपना काम कराया, और हम्म लोगों को, किसी को 2 साल हो गए हैं, किसी को 1 साल हो गया है, किसी को 3 साल हो गए हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको इन लोगों ने ना तो पैसा रिफंड किया है, हम्म। ना ही उनका पैसा मेंटेनेंस अकाउंट में एडजस्ट कराया है। जी। उसको लेके भी हमारी कई बार मीटिंग्स बिल्डर के साथ, हम्म इवन आईआरपी से, हेड से भी हुई है। हम्म। तो लेकिन अभी तक भी वो एडजस्ट नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने हमें बोला है कि आप हमें 2 महीने दीजिए, हम्म। हम इस पे काम करते हैं, और ये लोगों का पैसा मिलेगा, मतलब उनको मिलेगा। उनको मतलब कहीं भी एडजस्ट होगा वो पैसा। वो कहते हैं कि मेंटेनेंस में एडजस्ट होगा। ठीक है। चलिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे थे। इसके सिवा मैं देख रहा हूँ कि एक नोट आपके पास है। इसमें से कुछ पॉइंट अगर रह गए हों तो मैं चाहता हूँ कि वो भी आप रख दें, कि और कुछ इश्यूज ऐसे हैं कि जिन पे आप जिनको एड्रेस किया है आपने, तो ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ की जानकारी। एक इशू था जैसे लेआउट को लेके था, उस पर हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी ये कुछ लोग अगर रह गए हों ऐसे जिनको वो वीडियो ना देख पाए हों, तो उसके विषय में भी आपको जानकारी देना चाहें, और बाकी चीज़ों के विषय में। हाँ, एक्चुअली जी। प्रोजेक्ट का लेआउट चेंज हुआ था, जी। और उसमें बिल्डर ने हम्म हम लोगों का कंसेंट नहीं लिया था। हम्म। शायद कुछ बहुत कम लोगों ने उन्हें कंसेंट दिया था। जी। तो एक कोई एसोसिएशन है, उन्होंने, उनके कुछ लोग हैं, उन्होंने कंसेंट दिया था बिल्डर को। जी। लेकिन जो लीगली है कि हम्म। उसमें 67% अराउंड लोगों से कंसेंट लेना होता है, लेकिन जी। वो नहीं लिया गया, हम लोगों हम्म से भी नहीं लिया गया, हम्म। और वो लेआउट चेंज हो गया। ओके। तो जब हम लोगों को पता लगा, हम्म तो हमने लोगों से बात की, हम्म और एक ऑब्जेक्शन हमने अथॉरिटी में फाइल किया, बिल्डर के यहाँ फाइल किया। हम्म उसके अलावा
सीएम विंडो, सीएम हाउस, रेरा, हम्म 6 से 7 जगह हम लोगों ने वो ऑब्जेक्शन फाइल किया हुआ है कि ये जो लेआउट चेंज हुआ है ये विदाउट हमारे कंसेंट के हुआ है। हम्म हमें जिस तरह से जिस लेआउट के साथ प्रोजेक्ट सेल हुआ था, हमने फ्लैट खरीदे थे, हमें वही लेआउट चाहिए। ओके। तो उसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी ऑब्जेक्शन फाइल किया हुआ है। वो चीज़ इन प्रोग्रेस है अभी। ठीक है। उसके अलावा भी समय समय पे हम जो जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के, स्टिंग एमपी, स्टिंग एमएलए, हम्म उनके पास भी जाके हम अपनी सोसाइटी की समस्याओं को रखते हैं। उनसे भी हम मदद लेते हैं, वो हमारी मदद भी करते हैं। बिल्कुल। जैसे आमतौर पे सोसाइटी की प्रॉब्लम्स होती हैं, सीपेज की एक बड़ी समस्या लगभग सभी सोसाइटियों में होती है। उसके सिवाय एक इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम होती है, सिक्योरिटी का एक बड़ा इशू होता है सोसाइटी के अंदर। इस तरह की बहुत मोटी मोटी समस्याएं होती हैं। डॉग्स की, मतलब जो स्ट्रीट डॉग, जो आवारा कुत्ते घूमते रहते हैं, उनकी एक बहुत अब चूंकि हमारी जो सोसाइटी है वो बहुत बड़ी सोसाइटी है, तो इसमें कई बार होता क्या है कि इधर उधर पार्क में, लंबा चौड़ा पार्क है तो उसमें कई लोग बाहर के आके कुछ अनैतिक गतिविधियां में इन्वॉल्व हो जाते हैं, उस तरह की। तो उन सारे इश्यूज पे हेमंत जी ने एक बड़े विस्तृत मतलब तरीके से बहुत सारे लोगों को अपने साथ लेके उस पे काम किया है, और उसके विषय में हमने डिस्कस किया है हेमंत जी से, जिनको इन्होंने एड्रेस किया है। और मैं चाहता हूं कि सोसाइटी की और बाकी जितनी भी समस्याएं हैं उन पे हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखें और जो हमारी सोसाइटी की समस्याएं हैं उनको भी थोड़ा सा समझें। बाकी आप मतलब खुद इस चीज़ का डिसीजन लें कि इलेक्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको डिसीजन क्या लेना है वोट देते वक्त। चलिए आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम और बहुत सारे इश्यूज पे बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।